गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज हम आपको पोइम कराएंगे जो आपके T2 के सिलेबस में है, जिस पोइम का नाम है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, जिसको लिखा है रॉल्फ हॉडसन ने। ठीक है, ये इसका पोइट है जिसने पोइम लिखी है। तो पोइम को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, इस पोइम का नाम है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, यानी कि जिप्सी मैन हो गया। जिप्सी मैन का मतलब होता है कि बंजारे लोग जो काफिले में होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसका मतलब बताया है उसने, पोइट ने इस पोइम में मेंशन किया है कि जो जिप्सी मैन होते हैं वो कौन होते हैं, बंजारे लोग जो काफिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस पोइम में जो पोइट है उसने क्या कहा है, समय के बारे में बताया है। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं। पोइम को स्टार्ट करने के पहले इस पोइट ने पोइम में दिए हैं कुछ प्रोवर्ब को हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट पोइम स्टार्ट करेंगे आगे। तो पहला प्रोवर्ब जो है उसने लिखा है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहर कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। समय और लहर कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। दूसरा आया टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, यानी कि जो समय है वो एक ग्रेट बहुत अच्छा हीलर है, यानी कि घाव भरने वाला है। ठीक है। तीसरा आया स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी कि इसका मतलब हो गया समय में एक सलाई 9 बचाओ, 9 सेव द लाइफ। ठीक है, यानी कि समय में एक सलाई 9 बचाओ। चौथा आया बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब तो बिल्कुल आसान है, देर आए दुरुस्त आए। आप ऐसा भी बोल सकते हो, कभी ना होने से तो देर में होना ही भला है, यानी कि जो कभी ना हो सके वो देर में हो जाए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। आगे नेक्स्ट प्रोवर्ब है नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, इसका मतलब हुआ कि कल तक कभी मत छोड़ो कि तुम आज क्या कर सकते हो, यानी कि जो तुम आज कर सकते हो उसको कल के ऊपर मत छोड़ो। नेक्स्ट प्रोवर्ब आया डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी कि जो डेथ है, मौत कोई कैलेंडर नहीं रखती है अपने पास, यानी कि मौत जो होती है, डेथ होती है, यानी कि मौत कभी भी अपने पास कोई कैलेंडर नहीं रखती है, यानी कि कब किस टाइम पे किसकी मौत हो जाए ये आपको पता थोड़ी है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो चलो पोइम स्टार्ट करते हैं। पोइम जो लिखी है जिसने, रॉल्फ हॉडसन ने। इस पोइम में जो है पोइट जो है समय के बारे में बताता है, यानी कि समय के बारे में बता रहा है। इस पोइम में जो कवि है, ठीक है, कवि जो है वो समय को एक बूढ़ा बंजारा कह रहा है, यानी कि बूढ़ा बंजारा कहकर उसके साथ उसको संबोधित कर रहा है। कवि कहता है कि एक बंजारा जो है, एक बंजारा जो नहीं कि कैरावन जिसको बोलते हैं, एक बंजारा एक ऐसी नस्ल से संबंध रखता है जो यूरोप और अमेरिका के बाग में मिलते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम यूरोप और अमेरिका के बाग में मिलते हैं। ठीक है, बंजारे जो हैं, ठीक है, बंजारे जो हैं काफिले, जिस तरह बंजारे लोग जो होते हैं काफिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से समय भी चलता रहता है। ठीक है, जिस तरह काफिले में जो बंजारे लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरीके से समय भी जो है वो चलता रहता है। ठीक है, कवि जो है, जो पोइट है, वो क्या कहता है इस पोइम में, जो पोइट है वो टाइम से, यानी कि समय से प्रार्थना करता है कि वह वो जो उसका अपना काफिला है, समय का अपना काफिला है, उसको एक दिन के लिए रोके। ठीक है, यानी कि समय से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, टाइम से वो प्रार्थना कर रहा है, समय से प्रार्थना करता है कि वह अपना काफिला जो है वो एक दिन के लिए रोके। लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, किसके लिए, समय के लिए ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। कभी रुक सकता है टाइम, कभी नहीं रुक सकता। इसका कारण ये है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ठीक है, यानी कि जो टाइम है कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, इस पोइम में जो पोइट है वो समय से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना जो काफिला है, समय का काफिला, उसको एक दिन के लिए रोको, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। अब इसमें जो पोइट है, ठीक है, अब इसमें पोइट जो है वो क्या कहता है, हम पोइम स्टार्ट करेंगे। जो पोइट जो है रॉल्फ हॉडसन है, वो इस पोइम में क्या कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं पोइम। कहता है थैंक यू ओल्ड जिप्सी मैन, विल यू नॉट स्टे, पुट अप योर कैरावान जस्ट फॉर वन डे, ऑल थिंग
थिंग्स आई विल गिव यू विल यू बी माई गेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पोइट जो कहता है कि वो वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि वह बंजारे रूपी समय, यानी कि जो समय को उसने बंजारों के साथ कंपेयर किया है ना, वो उससे वादा करता है, वो कहता है कि वो उस समय को वो सब सुविधाएं उपलब्ध करा देगा यदि वह उसका गेस्ट यानी कि मेहमान बन जाए। किसको कह रहा है? समय को कह रहा है। समय को कह रहा है यदि आप रुक जाओ तो मैं आपको हर एक फैसिलिटी यानी कि हर एक सुविधा उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप मेरे मेहमान बन जाओगे। तो आगे क्या कहता है? बेल्स फॉर यूर जीनेट ऑफ सिल्वर द बेस्ट। आगे वो कहता है कि वह समय रूपी बंजारे की घोड़ी को सर्वोत्तम चांदी के घुंघरू पेश करेगा। अगर वो उसका मेहमान बनेगा, वो उसकी घोड़ी को चांदी के घुंघरू पेश करेगा। नेक्स्ट वो कहता है गोल्ड स्मिथ शैल बीट यू ए ग्रेट गोल्डन रिंग। वो समय को कहता है। समय को क्या कहता है कि आगे वो इस पैरे में छोटे से जो 2 लाइनों में क्या कहता है कि आगे वह ये भी विश्वास दिलाता है कि सुनार उसके लिए सोने की अंगूठी बना देगा अगर वो उसका गेस्ट बनेगा। वो उससे समय से रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट वो कहता है पीकॉक्स शैल बो टू यू लिटिल बॉयज सिंग। वो कहता है कि जो मोर हैं उसके सामने सत्कार पूर्वक नाचेंगे, यानी कि रिस्पेक्टफुल, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, उस तरीके से मोर जो हैं वो उसके सामने नाचेंगे। और उसके जो मनोरंजन के लिए है वो छोटे छोटे बालक यानी कि छोटे छोटे लड़के हैं उसके मनोरंजन के लिए गाना गाएंगे। आगे ओ एंड स्वीट गर्ल विल फेस्टन यू विद मे। वह उसको ये भी विश्वास दिलाता है कि बड़ी प्यारी लड़कियां, सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल जो है, बड़ी प्यारी लड़कियां उसे वृक्ष के फूलों से सजाएंगे, ठीक है। किसको कहता है? समय को, अगर उसका वो गेस्ट बनेगा। नेक्स्ट वो कहता है टाइम यू ओल्ड जिप्सी वाई हैस्टन अवे। वो कहता है इस पोइम में लास्ट में वो फिर समय से पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है, ठीक है, वो इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। वो समय से पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। तो इसी पोइम में यही था, इतना ही। तो इस पोइम में जो पोइट है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है समय को, ठीक है। पोइट ने सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी है वो टाइम को दी है कि कभी भी समय को बर्बाद ना करें। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट